टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ्स देखेंगे। इससे पिछले वीडियो में हम लोग जो है 1.1 और 1.2 देख चुके हैं। आज 1.3 जो कि NCERT बुक यानी BTC बुक का सवाल है। आप लोग यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। देखिए यहाँ पर सवाल जो है क्या कहता है, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर क्या सिद्ध करना है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको जस्ट उल्टा मान के चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 5 नंबर का आता है एग्जाम में। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इस सवाल पर। कहता है माना कि, इसमें क्या करेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या, इसका जस्ट उल्टा मानेंगे। पर अपरिमेय दिखाना है, मान लेंगे कौन सी, परिमेय संख्या है। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो यहाँ पर क्या होगा, इसे हम √5 को क्या लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जब परिमेय संख्या होता है तो उसे क्या कहते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो उसी को परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पर √5 बराबर P/Q, जहाँ यहाँ पर लिख सकते हैं कि P तथा Q क्या है, सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है। यहाँ पर P तथा Q जो है सअभाज्य संख्या है, मतलब इसका HCF क्या आएगा, यानी इसका HCF जो है कितना आना चाहिए, 1। परिमेय संख्या जानते हैं जैसे कि 2/3, ये भी परिमेय संख्या है। ये दोनों जो है पूर्णांक है। और यहाँ पर इसका HCF निकालिएगा, दोनों का क्या आएगा, तो 1 आएगा। यानी कि जो भी यहाँ पर सअभाज्य संख्या होगा, यहाँ पर परिमेय संख्या के रूप में क्या होगा, सअभाज्य संख्या। तो यहाँ पर जो है वही लिए हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको P से यहाँ पर जो है गुना कर दीजिए इधर, √5Q और बराबर P, इस तरह लिख सकते हैं। अब यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, इसको वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, √5Q का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर। इस तरह से हो जाएगा, √5 का स्क्वायर बराबर यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ √5 का स्क्वायर जानते हैं क्या होता है, 5, और यहाँ Q का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर मतलब √5 गुना √5, यहाँ पर √25 हो गया। और √25 का वर्गमूल कितना आता है, 5। यहाँ पर देखिए 5 लिख दिए और यहाँ Q का स्क्वायर लिख दिए, ठीक है, देख सकते हैं। अब यहाँ पर P का स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर Q स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, P²/5 लिख सकते हैं ना। यहाँ पर P स्क्वायर, यहाँ 5 को जो है नीचे लेते आए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो लिखेंगे कि यहाँ लिखेंगे चूँकि 5 जो है P स्क्वायर को 5 क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। यहाँ पर जो है 5 जो है P स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। यहाँ पर लिखेंगे P² 5 से 5 को विभाजित करता है। P² 5 को क्या करता है, विभाजित करता है। जैसे कि बोलेंगे 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। तो यहाँ पर 25 जो है 5 से विभाज्य है कि नहीं। यदि हम कह दें 5 का सिर्फ 5 जो है 5 से विभाज्य होगा कि नहीं, ये विभाज्य होगा। तो उसी तरह से यहाँ पर देखिए P² 5 से विभाज्य है, ठीक है। तो यहाँ पर P भी किससे विभाज्य होगा, 5 से। जैसे यहाँ 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 किससे विभाज्य हुआ, 5 से विभाज्य हुआ। उसी तरह 5 भी किससे विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा कि नहीं। यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट लगेगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसलिए P भी 5 से विभाज्य होगा। यहाँ पर 5 से विभाज्य है, यहाँ होगा 5 से विभाज्य है। यहाँ पर P भी 5 से विभाज्य है, ठीक है। P² तो है ही, P भी होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, माना कि, यहाँ पर मान लेंगे कुछ। यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसको समीकरण 1 मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिए माना कि, यहाँ पर मान लीजिए P बराबर कुछ मान लीजिए। P की जगह पर यहाँ पर जो सेट करेंगे तो यहाँ पर 5, यहाँ पर Q, यहाँ पर √5 है, इसलिए अब 5A मान लेते हैं। 5 क्या मान लेते हैं, P की जगह पर P बराबर 5A मान लिए। यहाँ पर A जो है, यहाँ पर लिख सकते हैं, जहाँ
ए कोई क्या है, पूर्णांक संख्या है, कोई यहाँ पर क्या होगा, पूर्णांक। ए कोई पूर्णांक है, यहाँ पर याद रखना है, ए कोई क्या है, पूर्णांक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि समीकरण 1 में जो है p बराबर जो 5 माने हैं इसी को यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर रखिए, तो क्या रखेंगे, समीकरण 1 में p का मान रखने पर, p का मान रखने पर यहाँ पर रखिए, क्या आएगा देखिए। तो समीकरण 1 में यहाँ पर समीकरण 1 यहाँ पर क्या है, क्यू स्क्वायर बराबर यहाँ पर p, यहाँ पर p के जगह क्या रखिएगा, 5 पे क्या होगा, 5a का स्क्वायर अब बटे कितना होगा, 5। ठीक है। अब यहाँ पर इसको हल कीजिएगा, यहाँ पर हल कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, इधर लिखते हैं इसको, इसको लिखते हैं इधर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है। अब यहाँ पर जो है क्या लिखेंगे, क्यू स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। यहाँ पर लिखेंगे 25a स्क्वायर अब बटे नीचे में कितना होगा, 5। 5 से देखिए कट जाएगा क्या बार में, 5 बार में, तो यहाँ पर क्यू स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 5a का स्क्वायर, 5a का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो है 5a स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, क्यू का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, 5a इधर लेते आए, क्यू को उधर लेते गए। ठीक है। अब यहाँ पर a स्क्वायर बराबर क्या बोलेंगे, क्यू स्क्वायर, यहाँ पर एक क्यू है, ध्यान दीजिएगा एक क्यू है। अब यहाँ पर a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू का स्क्वायर, ये 5 नीचे आ जाएगा, 5 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर फिर से देखिए, चूँकि देखिए क्यू स्क्वायर को जो है 5 से 5 विभाजित करता है, क्यू स्क्वायर को 5 क्या करता है, विभाजित करता है। जब यहाँ पर क्यू स्क्वायर को, जैसे यहाँ पर 5 यहाँ पी स्क्वायर को 5 से विभाजित था, उसी तरह से यहाँ पर क्यू स्क्वायर जो है 5 से विभाजित करता है, तो इसलिए यहाँ पर इसका स्क्वायर को हटा देंगे तो क्यू भी क्या होगा, क्यू भी 5 से विभाज्य होगा, यहाँ पर विभाज्य होगा, यहाँ पर उसका विभाज्य होगा, क्यू भी 5 से विभाज्य होगा, यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए क्या लिखे हैं, पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, पी भी 5 से विभाज्य है, और यहाँ पर देखिए क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, क्यू भी 5 से विभाज्य है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर जो है पी, यहाँ 5 पी स्क्वायर भी विभाज्य हो गया और क्यू स्क्वायर विभाज्य हो गया, यानी 5 जो है दो बार यहाँ पर विभाज्य हो गया, 5 से 2 को संख्या यहाँ पर विभाज्य हो गया। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर जो है p और q जो अभाज्य संख्या माने, सअभाज्य संख्या माने थे, इसका HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है 5 से विभाज्य होगा, यहाँ भी q, फिर यहाँ भी 5 से विभाज्य हो गया, इसलिए यहाँ पर इसका HCF कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। इसका मतलब विभाज्य का मतलब जैसे कि बोलेंगे 2 और 3 सअभाज्य संख्या है कि नहीं, इसका पूछेंगे HCF बताइए, इसका HCF कितना आएगा, 1 आएगा, इसका HCF कितना आएगा, 1 आएगा। 1 का मतलब हुआ इससे विभाज्य है, और यहाँ पर 1 से 3 भी विभाज्य है कि नहीं। तो यहाँ पर जो है उसी प्रकार से यहाँ पर 5 माने थे, तो यहाँ पर पी स्क्वायर से भी हो गया और यहाँ पर क्यू स्क्वायर से भी विभाज्य हो गया, यानी दो संख्या से विभाज्य हो गया है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे कि यहाँ पर बोल दीजिए, इसको मान लीजिए समीकरण, इसको यहाँ पर कह दीजिए कथन 2, और यहाँ पर कथन, इसको मान लीजिए कथन 3। ठीक है। हम क्या बोलेंगे, कथन 2 एवं 3 से P और Q का HCF 5 है। यहाँ पर बोल सकते हैं कि नहीं, कथन यहाँ पर जो है 1 था, 2 था, यहाँ पर कथन जो कितना आया 3, इसमें क्या कर सकते हैं, कथन 2 और 3 से P और Q का HCF कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। यहाँ पर दोनों संख्या से विभाज्य हो गया, इसलिए इसका HCF कितना आएगा, 5 आएगा। यहाँ पर बोल सकते हैं 5 आ रहा है। अब यहाँ पर क्या बोलेंगे, विभाज्य 5 प्राप्त हो रहा है, जो विरोधाभास है 5 यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, कर दीजिए 5 प्राप्त हो रहा है, जो कि विरोधाभास
विरोधाभास है, यानी ई विरोधाभास मतलब कि इसको जो है एक तरह से विरोध कर रहा है। होना चाहिए HCF कितना 5 होना चाहिए, सॉरी HCF होना चाहिए 1, लेकिन हो गया कौन सी 5 आ गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर विरोध हुआ, विरोध हुआ होने का कारण क्या हुआ, यहाँ पर हम इसको क्या माने थे, परिमेय संख्या। ठीक है, यहाँ पर परिमेय संख्या माने थे, तो यहाँ पर एक्चुअल में ये है कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे। अतः यहाँ पर जो है 5 क्या है, यहाँ पर हमारा मानना क्या हुआ, गलत हो गया। हमारा मानना गलत हुआ कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर देखिए फिर से एक बार समझ लिए बढ़िया से, सवाल आता है परीक्षा में। √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना था। मान लिए परिमेय संख्या, परिमेय संख्या मतलब इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q का सहवास संख्या है। सहवास संख्या मतलब इसका HCF कितना आना चाहिए, 1 होना चाहिए, यहाँ पर लिख दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए इसको Q से इधर गुना कर दिए और दोनों तरफ क्या कर दिए, वर्ग कर दिए। वर्ग करेंगे यहाँ पर रूट खत्म हो जाएगा, यहाँ 5Q² बराबर P² हो गया। अब यहाँ पर यहाँ 5 जो है ये नीचे आ जाएगा। 5 जब नीचे आ गया तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, P² जो है 5 से विभाजित करता है। P² 5 को विभाजित करता है, तो P भी किसको विभाजित करेगा, P भी 5 से विभाज्य है ना। P भी 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। यहाँ पर बोल सकते हैं P भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। यहाँ पर लिख दीजिए P भी 5 से विभाज्य होगा। यहाँ पर लिख सकते हैं P भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, P भी 5 से विभाज्य होगा। इसके बाद माना कि P बराबर 5 है, P बराबर 5 है मान लिए। समीकरण 1 में यहाँ पर P² की जगह पर क्या रखेंगे, 5 है। ठीक है, रख दिए। इसके बाद फिर हल कर दिए। यहाँ पर देखिए कटा दिए हैं, 5A² बराबर यहाँ Q² लिख दिए, इसको इधर कर दिए। इसके बाद A² और Q² बटे 5 लिख दिए। अब यहाँ पर फिर देखिए Q² 5 से विभाजित करता है, 5 Q² जो है 5 को यहाँ पर लिख दीजिए, Q² 5 को विभाजित करता है, इसलिए Q भी 5 से विभाज्य होगा, इसलिए Q भी 5 से विभाज्य होगा। यहाँ पर बोल सकते हैं। अतः यहाँ पर जो है इसको कथन 1 बोल दीजिए, इन दोनों को कथन 2 मान लीजिए, इसको कथन क्या मान लीजिए, यहाँ पर जो है कथन 3 मान लीजिए। ठीक है, या फिर A भी मान सकते हैं। यहाँ पर कथन 2 और 3 से क्या बोलेंगे कि कथन 2 और 3 P और Q का HCF कितना आएगा, P और Q जो है उसका HCF 5 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, जो कि विरोधाभास है, जो कि क्या है, विरोधाभास है। हमारा मानना गलत हुआ कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तरह से देख सकते हैं। इसको आप लोग लिखिए क्या है, यहाँ पर क्या करना है, अपरिमेय संख्या इसको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको यहाँ पर उसी तरह से जस्ट अभी बनाया है उसी तरह से बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे माना कि 3 + 2√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ पर उसी तरह से अभी माने जैसे उसी तरह यहाँ पर मान लेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, जहाँ P, यहाँ पर पहले एक बार जो है लिख लीजिए 3 + 2√5 बराबर P/Q। यहाँ पर लिखेंगे जहाँ P एवं Q क्या है, सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है P और Q। सहअभाज्य संख्या मतलब उसका HCF कितना आना चाहिए, 1 होगा। अब इसका HCF 1 आएगा, परिमेय संख्या। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 2√5 बराबर P/Q। अब देखिए ये संख्या है, यहाँ पर इसको उधर कीजिएगा, प्लस में उधर जाएगा, किस में जाएगा, माइनस में। अब 2√5 बराबर क्या लिखिएगा, इसके नीचे में कुछ नियत क्या है, 1 है ना। यहाँ पर इसका एलसीएम लीजिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, P² माइनस यहाँ पर 3Q का 3Q
यहाँ पर क्या हो जाएगा 3q। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा √5 बराबर p² माइनस 3√q बटे q। अब यहाँ पर 2 जो है 2 ये देखिए गुना में है, यहाँ पर क्या आ जाएगा भाग में आ जाएगा, यहाँ पर 2 इसमें गुना हो जाएगा 2q हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2q आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना है। अब यहाँ पर देखिएगा ये हो गया कौन सा संख्या, ये तो जानते हैं कौन संख्या अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पर पी क्यू क्या माने थे सहवास संख्या है, कोई पूर्णांक होगा सहवास संख्या है तो उसका क्या होगा पूर्णांक होगा, उसका एचसीएफ 1 आता है। यहाँ पर ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, उसमें पूर्णांक में कोई भी संख्या से पूर्णांक में घटाइएगा जोड़िएगा तो क्या होगा पूर्णांक न आएगा, पूरा अंक न आएगा। तो यहाँ पर वही जो है ये एक तरह से पूरा अंक है, इसलिए यहाँ पर जो है ये कौन संख्या हो जाएगा, यहाँ पर परिमेय संख्या हो जाएगा। कौन संख्या होगा परिमेय। यहाँ पर क्या बोलेंगे इधर जो हो गया आपका कौन सा अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, यहाँ पर लिख दीजिए अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। कभी होगा अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी बराबर होगा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों जो है अलग अलग संख्या है। यहाँ पर जो है √5 बराबर नहीं होगा परिमेय से, यानी इतना के बराबर नहीं होगा, और परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या जो कि संभव नहीं है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ, अतः हमारा मानना क्या हो गया गलत साबित हुआ। यहाँ पर लिखेंगे हमारा मानना गलत साबित हुआ कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अतः क्या होगा 3 + 2√5 एक क्या होगा अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, अतः यहाँ पर क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या होगा या है, अतः क्या है अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर जो है अपरिमेय संख्या अब बराबर परिमेय संख्या जो कि संभव नहीं है, कभी बराबर होगा नहीं होगा। हमारा मानना गलत साबित हुआ कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अतः इतना क्या हो गया अपरिमेय संख्या। अब इसी तरह का एक और सवाल है, उसको भी ध्यान से देखिए। अब की बार जो सवाल दिया है सिद्ध करना है 1/√2, किसको 1/√2 अपरिमेय संख्या ये सिद्ध करना है। तो यहाँ उसी तरह से मानेंगे, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है, इस तरह से लिख दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर जो है क्या करेंगे 1/√2 बराबर p/q, जहाँ क्या लिखते हैं यहाँ पर अभी बताएं इसी तरह का p तथा q सह अभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है तो इसका एचसीएफ कितना आएगा 1 आएगा, उसका एचसीएफ देख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर इसको गुना कीजिए कोना कोने, यहाँ पर उधर गुना कीजिएगा q और नीचे आ जाएगा p, नीचे p लेते आइए, इसको उधर भेज दीजिए √2, इस तरह लिख सकते हैं। देखिए तो ध्यान से, यहाँ पर q को ऊपर कर दिए, अब p को नीचे लेते आए। ठीक है, ये दोनों इधर उधर हो गया और इसको उधर भेज दिए और नीचे में 1 भेज दीजिएगा तो ही ना होगा। तो यहाँ पर देखिए q/p क्या हो गया q/p। ठीक है, बराबर √2। तो यहाँ पर जो हुआ ये हो गया p/q। अभी क्या माने सहअभाज्य संख्या, यानी सहअभाज्य संख्या यानी वो क्या होगा परिमेय संख्या। ठीक है, उसका एचसीएफ कितना आएगा 1 होगा, पूर्णांक संख्या। यहाँ पर क्या बोलेंगे ये परिमेय संख्या हो गया और ये क्या हो गया अपरिमेय संख्या जो कि संभव
नहीं है, जो कि संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होता है अपरिमेय संख्या के। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा मानना क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ लिखेंगे हमारा मानना गलत साबित हुआ कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अतः 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या है। इस तरह से देखिए, इस तरह जैसे यहाँ पर बताया ना, उसी तरह सेम ये भी सवाल है। ठीक है, इस चैप्टर में जो भी सवाल है आप लोग बना लीजिएगा, इसी तरह से बनाना है। ठीक है, यह चैप्टर जो है इतना में ही समाप्त हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।